14 मई 2025 केवल भारतीय न्यायपालिका के लिए ही नहीं बल्कि भारत के दलित समाज के लिए भी बेहद ऐतिहासिक दिन था। भारत के उच्चतम न्यायालय को दूसरी बार दलित चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई मिले थे। जस्टिस BR गवई, जिनका कार्यकाल भले ही मात्र 6 महीने का ही था, लेकिन उनकी नियुक्ति ने बताया कि भारत की न्यायपालिका सबके लिए क्यों समान है। हालांकि दलित जजों की नियुक्ति कम ही होती है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जो ताकत दी है उससे ये बात तो साफ है कि सबको एक समान अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका ही वो कड़ी है जो इन अधिकारों की रक्षा करती है, उन्हें बनाए रखती है और चीफ जस्टिस के एक दलित होने से कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा भी जग जाता है कि आने वाले समय में दलितों को न्यायपालिका में ऊंचा स्थान मिलेगा और इनके लिए न्याय की रफ्तार और तेज हो रही है। अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के अदालतों में दलित जस्टिस के बारे में जानेंगे जिन्होंने दलित समाज को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी एक नई उम्मीद मिल सके और वो भी और मेहनत करके एक अच्छे पद पर पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में है न्यायमूर्ति A वरदराजन। 10 दिसंबर 1980 की तारीख सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित मानी जाएगी। इस दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट को दलित जस्टिस मिला था। न्यायमूर्ति अप्पाजी वरदराजन, जिन्हें जस्टिस A वरदराजन के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि उन्हें चीफ जस्टिस का पद नहीं मिला था, लेकिन वो पहले दलित समुदाय से चुने गए जज थे। उन्होंने 1980 से लेकर 16 अगस्त 1985 तक जज के पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1920 को मद्रास प्रेसिडेंसी के वेल्लोर जिले के जोलारपट्टई में एक दलित परिवार में जन्मे A वरदराजन के लिए वकालत की राह आसान नहीं थी। उन्होंने तिरुपत्तूर के म्यूनिसिपल हाई स्कूल से मैट्रिक, वुरहिस कॉलेज वेल्लूर से इंटरमीडिएट, लोयला कॉलेज मद्रास से BA और डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मद्रास से LLB किया। 1944 में उन्होंने बतौर वकील करियर की शुरुआत की और ओरिजिनल और अपीलेट साइट्स में सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में वकालत शुरू की। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 1974 में उन्हें सब जज डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, एडिशनल जज और परमानेंट जज के तौर पर प्रमोट किया गया था। 1980 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले दलित जज थे। हालांकि 1985 में जज के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर दलितों के अधिकारों की लड़ाई में सहयोग करना शुरू कर दिया। 15 अक्टूबर 2009 को तमिलनाडु में उनका देहांत हो गया था। इस लिस्ट में अगले जज हैं न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन। सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस के पद को संभालने वाले थे जस्टिस KG बालाकृष्णन। 14 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के 37वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस कोन कुप्पकतिल गोपीनाथन बालाकृष्णन, जिन्हें KG बालाकृष्णन के नाम से भी जाना जाता है, 12 मई 1945 को केरल के त्रावणकोर के कस्बे में एक पुलाया दलित परिवार में जन्मे थे KG बालाकृष्णन। 11 मई 2015 को वो अपने पद से रिटायर हो गए थे और अब वो केरल में ही रहते हैं। तीसरे नंबर पर है न्यायमूर्ति प्रसन्ना B वराले। न्यायमूर्ति प्रसन्ना B वराले भारत के तीसरे जज हैं जो दलित जाति से आते हैं। वार्ले ने 25 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर शपथ ली थी। उनका कार्यकाल अभी भी जारी है। वार्ले 15 अक्टूबर 2022 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इससे पहले वो 2008 से लेकर 2022 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपानी में जन्मे वार्ले दलित जाति से आते हैं। वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। अगले नंबर पर है चीफ जस्टिस BR गवई। BR गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने 14 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 52वें
चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। वो बौद्ध समुदाय से सीजेआई पद को संभालने वाले पहले न्यायाधीश भी बने थे। हालांकि बचपन में दलित जाति से आने वाले बीआर गवई बाबा साहेब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलकर बौद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें दलित चीफ जस्टिस कहा गया। हालांकि 23 नवंबर 2025 को ही उनका कार्यकाल पूरा हो गया और वो अपने पद से रिटायर हो गए। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि न्यायपालिका में दलितों को अभी भी काफी कम स्थान दिया जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन दलित जाति से जजों की नियुक्ति कानून और न्याय व्यवस्था को दलितों के प्रति मजबूत बनाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।